स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, पानी क्यों पीना चाहिए, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा और मैं साइंटिफिकली प्रूव करके ऐसे दिखाऊंगा कि आप खुद समझ जाएंगे कि आपकी बॉडी को कितने पानी की डेली जरूरत है। क्योंकि आपके कम या ज्यादा पानी पीने से ही आपकी पेट की गैस का रिश्ता है, आपके जोड़ों को दर्द का रिश्ता है, आपकी सांस की दिक्कत का रिश्ता है और इसी से आने वाले समय में लंबी भयंकर बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपको डेली कितना पानी पीना चाहिए। ये बड़े सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना लेते हैं, कैसा खाना लेना चाहिए, कैसा खाना लेते हैं जो खाना नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं तो आने वाले समय में बीमारियों की झड़ी लग जाती है। ऐसा ना खाओ आप कि पानी पीना ही ना पड़े। आयुर्वेद ऐसा कहती है, आयुर्वेदिक रिकमेंडेशन है कि आपको खाना तरल रूप में लेना चाहिए जिसमें इनबिल्ट वाटर ज्यादा हो। अगर इनबिल्ट वाटर ज्यादा होगा तो आपको पानी अलग से पीना भी नहीं पड़ेगा, लगभग ना के बराबर पानी पीना पड़ेगा। अब वीडियो का सेशन किया है कि खूब पानी पियो जल्दी मरो, क्योंकि इंटरनेट पे हर जगह, चाहे आपका दोस्त है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, जिससे सुनो वही कहते हैं कि खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। नहीं, जब आपको प्यास लगे तब पानी पिए। तो कैसे कह सकता है कि खूब खाना खाओ, खूब खाना खाओ, खूब खाना खाओ? अगर हम खाना ज्यादा नहीं खाते तो पानी ज्यादा क्यों पीते हैं? अति सर्वत्र वर्जित, जहां पे भी अति होगी नुकसान होगा ही होगा। हर चीज का एक ऑप्टिमम लेवल होता है, उस ऑप्टिमम लेवल को ही हम मीट करेंगे तो फायदा होगा। फिर पानी जो जेन्युइन है वो लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग, उनको ज्यादा पानी पीना चाहिए। फिर दूसरे कौन से लोग हैं जो ज्यादा पानी पीते हैं? वो लोग ऐसे हैं कि जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मेरा काम है कि आपको सचेत करना। सबसे बड़ी चीज है कि जब भी आप खाना खाएं, जब आप पका हुआ खाना खा रहे हैं तो खाने के साथ में बहुत ज्यादा पानी ना पिए। उससे क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया, खाना आपके पेट में आया और पेट में आगे खाना यहाँ पे खाना है और यहीं पे डाइजेस्टिव जूसेज हैं। अगर आपने तुरंत पानी पी लिया, पानी आपके पेट में जाएगा, यहाँ से इसके हार्ट के पीछे से होता जाएगा, स्टमक में जाएगा और गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जो भोजन को पचाएगा, पाचक रस, उस पाचक रस को बहा के छोटी आंत में ले जाएगा, बड़ी आंत में ले जाएगा और खाना यहाँ पे कलेजे पे रखा रहेगा। खाना लीवर उसको फिर डाइजेस्ट कर नहीं पाता। ये खाना आपकी बीमारी का कारण बनता है, जो कलेजे पे रखा हुआ खाना पच नहीं पाया। इसलिए खाना खाते ही पानी कभी ना पिए। और फिर खाना, अगर आपने फल खाए, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे केला लिया, ऐसे केला लिया, केला खा गए और साथ में पानी पी गए, फिर केला खा लिया फिर खाना, तो ये सब बीमारी का कारण बनता है। तो फलों के साथ कभी भी पानी ना पिए, ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। फिर कभी नहाएं आप, तो नहाने से पहले आधा घंटे पानी पहले पी सकते हैं आप। एकदम पानी पी के नहाएं और नहाने के बाद पानी पी सकते हैं। पेशाब अगर आपको करना है तो पेशाब करने से पहले पानी पी सकते हैं। पेशाब करते एकदम पानी ना पिए, क्योंकि आपके स्फिंक्टर्स सिकड़े हुए होते हैं, सारे स्फिंक्टर्स, उस समय फिर पानी पिएंगे तो वो नुकसान करेगा बॉडी को, अच्छा रहेगा। कुछ लोग खड़े खड़े होकर पानी पीते हैं, चलते रहेंगे, खड़े होंगे पानी पिएंगे, लेट के पानी पिएंगे, ये सब बीमारी का कारण है। ऐसी गलती ना करें। पानी पीने के सबसे पहले नियम, दुनिया में सबसे पहले नियम आयुर्वेद ने कुछ हजार साल पहले बताए। उसके बाद बड़े सारे पीर पैगंबरों ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उन्होंने इसको एंडोर्स किया। चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु थे, चाहे जैन धर्मगुरु थे, चाहे सिख धर्मगुरु थे, या फिर चाहे बौद्ध धर्मगुरु थे, उन्होंने बाद में इसको फॉलो किया। लेकिन सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो पानी के पीने के बारे में दी थी, आयुर्वेद ने दी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूं कि पानी कब पीना चाहिए। एक तो सुबह उठते पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे कि रात भर जो आपकी बॉडी में डाइजेशन होता रहता है उससे बड़े सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो किडनी की, लीवर की, सबकी अंदर के ऑर्गन्स की सफाई करने का काम होता है पानी का। तो सुबह बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सुबह उठते पानी पिए। फिर भोजन से जो पानी लें उसका गैप होना चाहिए, एक अंतराल होना चाहिए। 1-2 घंटे पहले या 1-2 घंटे बाद पानी पिए। और दिन भर के जो आपकी पानी की नीड है उसका 40% पार्ट सुबह ले लें और 40% पार्ट दोपहर तक ले लें और शाम को केवल 20% पार्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि आगे तो आने वाले समय में रात आने वाली है। रात में तो हमें ज्यादा पानी की नीड नहीं पड़ेगी, मौसम ठंडा होता है। दिन में धूप के टाइम में ही हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए। अगर शाम को ज्यादा पानी पिएंगे तो उससे बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, उससे फिर अनेक बीमारियां होंगी। जैसे देखिए, अगर कोई ये तोरी है या इसी तरह से खीरा है या तरबूज है, अगर रात भर हम पानी में डाल देंगे उसको, वो पानी में डूबे रहेंगे, तो फिर सुबह वो फोका फोका हो जाता है, ऐसे तोड़ते चटक से टूट जाता है और फिर उसमें उसका कोई टेस्ट भी नहीं रहता। इसी तरह से अगर हम पानी ज्यादा पिएंगे तो हमारे पाचक रस सारे फीके पड़ जाते हैं, उससे दिक्कत होती है। कैसे पड़ते हैं, देखिए, आप पानी की नीड को खुद समझ सकते हैं। अगर आपकी अपने यूरिन का कलर देख के पहचान सकते हैं कि आपको कितने पानी की जरूरत है। ये नॉर्मल यूरिन का कलर है, इसे कहते हैं अंबर कलर यूरिन। ये नॉर्मल कलर है। अगर ऐसा है तो आपको जब प्यास लगे तभी पानी पिए। लेकिन यूरिन का कलर ऐसा है, क्लियर कलर है, इसका मतलब आपको पानी की जरूरत नहीं है और पानी ऑलरेडी आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन। अगर क्लियर पानी जैसा यूरिन आ रहा है तो उसको आपको सचेत होना चाहिए कि आपको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कैसे कि कुछ लोग जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी पर्सनल हैं या फिर जो प्रोफेसर हैं, जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, घर ऑफिस में बैठे रहने का काम है, तो वो लोग मैंने देखा है, कई बार मैं बैंक में जाता हूँ, वो बैठे बैठे पानी बार बार पीते रहते हैं, एसी चलता रहता है, पानी पीते रहते हैं। वो वाटर रिटेंशन,
वो उनमें सुस्ती और आलस का कारण बनता है और वो उनके अंदर लॉन्ग टर्म में बीमारी लेके आता है और उनसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, रात को देर तक नींद नहीं आती। इसलिए ये दिक्कत की बात है। अगर आपकी बॉडी के आपका यूरिन का कलर ऐसा है, ऐसा कलर कभी कभी तो खाना खाने के बाद भी ऐसा होता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर सुबह दोपहर शाम हमेशा डार्क कलर का यूरिन आ रहा है, इसका मतलब आपने ज्यादा एसिडिक फूड खाया है, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज इस तरह का, या जंक फूड, कैंड फूड, या फिर ज्यादा हैवी प्रोटीन्स, या फिर ज्यादा स्लो 4 व्हाइट पॉइजन ये ज्यादा लेंगे तो आपका कंसंट्रेटेड यूरिन आता है। इसका मतलब आपको ज्यादा पानी की जरूरत है। लेकिन ये किस कॉस्ट पे ज्यादा पानी पीना पड़ेगा आपको? इससे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स, जैसे आपका ये लीवर है, आपका पेनक्रियाज है, या आपके दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स हैं, इनको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी उस पानी को बाहर निकालने में। तो इससे वो ग्रंथियां हमारी समय से पहले बूढ़ी होंगी और हमारी एजिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। अगर आप गलत खाने की वजह से ज्यादा पानी पीते हैं तो पीना तो पड़ेगा आपको, लेकिन इस कोर्स पे पीना पड़ेगा कि एजिंग की प्रोसेस फास्ट होगी और आप बीमारी की गिरफ्त में भी आ सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मोनार्क यूनिवर्सिटी में रिसर्च ऐसी हुई है कि ज्यादा पानी पीने से कई बार ब्रेन में ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है और उससे कंफ्यूजन जैसी स्टेज आती है, और कई बार हार्ट को इतना ज्यादा ब्लड एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा पानी पीने से कई बार हार्ट अटैक की भी नौबत आ जाती है। इसलिए बॉडी के हर ऑर्गन को, किडनी को भी 30% एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है ज्यादा पानी को वॉश आउट करने में। अगर आप ऐसा खाना खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे, मौसम के ताजे फल खाएंगे, ऐसे सिंपल अनाज खाएंगे, तो फिर आपको ज्यादा पानी क्यों पीना पड़ेगा? देखिए, जब मैं उपवास रखता हूँ, जब मैं एकादशी का व्रत रखता हूँ, तो मैं दिन भर फल खाता हूँ, सब्जियां खाता हूँ, फल खाता हूँ, तो उससे तो मुझे उस दिन लगभग पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे पापा के गुरुजी थे रुद्रमणि जी, जींद जिले के खरल गांव में, वो दिन भर में एक बार खाना खाते थे केवल, और दिन में 1 या 2 बार पानी पीते थे, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। और वो दिन में 1 ही बार सुसु पोटी करते थे लगभग, और वो लगभग काफी 100 वर्ष तक लगभग निरोगी रहे वो। उनके पोते शिवदत्त जी आज भी दिल्ली में है और वो बड़ी हेल्दी उनकी लाइफस्टाइल है, मैं उनसे जाके मिलता रहता हूँ। मेरे पापा भी 91 ईयर्स के हो गए, पूरी तरह से फिट है, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी किसी तरह की दवाई नहीं लेते। ये होता है कम पानी पीने का फायदा। सिंपल खाना खाकर कम पानी पीने के बलबूते पर ही मैंने पिछले 2 दशकों से पूरी गर्मियां में कभी पंखा नहीं चलाता, कूलर एसी नहीं चलाता, और गर्मियों में बाहर सोता हूँ मच्छरदानी लगा के, और उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे, फ्राइड स्पाइसी चीजें खाएंगे, जंक फूड खाएंगे या कैंड फूड खाएंगे, तो आपको बड़ा सारा पानी पीना पड़ेगा, लेकिन उससे समय से पहले बुढ़ापा हो जाता है और तो दिक्कत होती है। मुझे क्या फायदा हुआ कम पानी पीने से? देखिए, अब मैं लगभग सीनियर सिटीजन होने वाला हूँ, लगभग 6th डिकेड में चल रहा हूं। मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूं। मेरा बड़ा लचीला शरीर है, और मेरा शादी से लेके 30 साल से यही कोट है, 40 साल से मेरा 47 kg वेट है। तो ये तब होता है जब मैं सीमित मात्रा में पानी पीता हूं। और अगर मैं भी ज्यादा पानी पीऊंगा तो वाटर टेंशन होगा, शरीर फूल जाएगा, फिर बॉडी किसी काम की नहीं रहती। इसलिए कम पानी पी के काम चलाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, आप बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि पानी क्यों पिए। देखिए, जब मैंने MBBS MD किया तो MBBS में मैंने बॉडी के एक एक ऑर्गन को काट के देखा। जो हड्डियां हमारी सूखी से लगती हैं, उन हड्डियों में भी 30% पानी होता है। तो पानी में की अच्छी खासी हर बॉडी के ऑर्गन को जरूरत होती है, तो इसलिए पानी पिए। लेकिन ऐसा ना सोच के पिए कि मुझे पानी पी लेना चाहिए। जब मैं खेत में गया, मैंने गाय को दूध पानी पिलाने की कोशिश करी, बछड़ी का कान पकड़ पकड़ के उसको पानी पिलाने की कोशिश करी, वो पानी नहीं पिया उन्होंने। हम कैसे कह सकते हैं कि खूब खाना खाओ, खूब खाना खाओ, खूब खाना खाओ? इसी तरह से हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि खूब पानी पियो। हमारे जो महापुरुष हुए, चाहे भगवान बुद्ध हुए, गुरु नानक देव जी हुए, कबीरदास जी हुए, किसी ने भी नहीं ऐसा कहा कि ज्यादा पानी पियो। उन्होंने अपना सिंपल खाना खाया, सिंपल पानी पिया और निरोगी हो गए। जिन्होंने उनको देखा वो निहाल हो गए। इसलिए पानी को कभी भी हवस में जाना ना पिए। वेस्टर्न वर्ल्ड से आवाज आती है, लोग ज्यादा पानी पीने पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें, वो बड़ी सारी बीमारियों का कारण है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पानी कैसे पिए। तो पानी, एक तो पानी ऐसे बैठ के घूंट घूंट करके पिए। ऐसे देखो, एक घूंट पिया, एक सांस ले ली, 1-2 सांस लेके ऐसे, और फिर जब आपकी बाईं नाक का सुर चल रहा हो, बाईं नाक से सुर चल रहा था, पानी पिए। मैं कई बार अपने शहर में भी बाहर जाता हूँ और कई बार दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेश में भी जाता हूँ, तो जानने वाले लोग होते हैं, उनके घर जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, सब लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये नाश्ता करो, पानी पियो। मैं कहता हूँ नहीं, मेरी प्रोटोकॉल है, जब मैं तो खाना तो दिन में 1 या 2 बार ही खाता हूँ, और पानी भी 3-4 बार जब मुझे प्यास होती है तो मैं पीता हूँ। मैं अननेसेसरी नहीं ले सकता। कोई किसी के घर जाए तो ये तो अच्छी बात है कि पूछना अच्छी बात है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं खाना पीना है ही है जरूर। हम खाने पीने के लिए थोड़ी जाते हैं केवल। तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बॉडी की नीड है नहीं है। तो मैं बैंक में गया, तो अभी परसों की बात है, बैंक मैनेजर बोले डॉक्टर साहब पानी पियो। मैं कहा नहीं, मेरे को अभी तो जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं पी लूंगा, आपसे मांग के पी लूंगा। ये ध्यान रखना है। फिर कैसा पानी पिए? पानी, आयुर्वेद की रिकमेंडेशन है कि जो आपकी स्किन का टेम्परेचर है ऐसा पानी पिए।
अगर इससे ज्यादा आप गर्म या ठंडा पानी पिएंगे वो बीमारी का कारण बनेगा। आपकी जो सेल्स है, सेंसर है आपके ब्रेन में, जो हाइपोथैलेमस है, वो कंफ्यूज जाएंगे। तो इसलिए पानी ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा ना पिए, बॉडी के स्किन के टेम्परेचर जैसा पिए। फिर कैसे फिल्टर का पानी पिए? तो मैकेनिकल फिल्टर का पानी पिए जो कि 2,500-3 हजार रुपए के आते हैं, वो टीडीएस को डिस्टर्ब नहीं करते। आप आरओ का पानी पीने से बचें, जिससे कि बॉडी जो पानी की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आते हैं कि पानी किस में पिए। तो पानी या तो तांबे के ऐसे गिलास में, तांबे के बर्तन में पी सकते हैं, या फिर स्टील के गिलास में पी सकते हैं, या फिर कांच के गिलास में पी सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों में पानी ना पिए, ये बड़ी नुकसानदायक चीज है, इससे बचना पड़ेगा आपको। अगर स्टोर करना है पानी तो उसको मटके में रख सकते हैं पानी को, या फिर तांबे के बर्तन में भी रख सकते हैं, वो बड़ा अच्छा लगेगा। ये लाइव चीजें हैं दोनों। तांबे का बर्तन भी लाइव एक मेटल माना जाता है, और जो मटका तो होता ही लाइव है, उसमें तो छेद होते हैं, तो पानी में सांस आती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी बड़ी सारी बीमारी से बच जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपको कफ रोग हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बलगम, निमोनिया, दमा, मोटापा, फैटी लिवर, पीसीओडी, फाइब्रोइड लाइपोमा, थायराइड की दिक्कत, डिप्रेशन, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे और सुस्ती हो जाएगी, आप में आलस बढ़ जाएगा, इससे बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको कफ रोगों में एक्स्ट्रा पानी की डोज से बचना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपको वात रोग हैं, जैसे कि कहीं का भी दर्द है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तब भी आप ज्यादा पानी पिएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। सिर में दर्द आना, चक्कर आना, कानों में गूंज होना, आंख, दांत, जबड़ों का दर्द, हिचकी ज्यादा आना, पेट में दर्द, कब्ज की शिकायत, पेट में अफारा होना या गुड़गुड़ की आवाज आना, इसमें भी पानी ज्यादा पीने से आपकी दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको पित्त रोग है तो आपको ज्यादा पानी पीना पड़ता है, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर? कि आपकी बॉडी की टर्नओवर ज्यादा फास्ट होगी, फिर आप जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। तो आप खाना ही ऐसा खाएं कि पित्त रोग ना हो। पित्त को शांत करने के लिए उसका रूट कोर्स ठीक करें। ज्यादा पानी पी के शांत करेंगे तो वो भी एक तरह की हनीमूनिंग है, वो उससे बचना पड़ेगा। एसिडिटी, पेट में जलन, अल्सर, ज्यादा पसीने में से स्मेल आ रही है, मुंह में छाले हो गए, बॉडी में से स्मेल आ रही है, नक्सीर, कहीं की भी ब्लीडिंग, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा, सफेद दाग, बुखार, उल्टी, दस्त, इनमें पानी ज्यादा पीना पड़ता है। लेकिन उससे फिर हमारी बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट भी पड़ता है। उससे समय से पहले हमारी बॉडियां सारी टर्नओवर कर करके बॉडी के ऑर्गन्स, ग्रंथियां सारी हार जाती हैं, थक जाती हैं, समय से पहले बुढ़ापा जाता है। इसलिए पित्त को ही शांत कर लें, लेकिन अपने खान पान की आदतें ऐसे रखें कि बहुत ज्यादा आपको पीने ना पड़े। देखिए, लोग कहते हैं ज्यादा पानी पियो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पता जरूर होना चाहिए, कोई कर सके या ना कर सके। प्रहलाद ज्ञानी जो कि गुजरात, राजस्थान की तरफ के थे, तो 75 साल तक उन्होंने पानी नहीं पिया, 75 साल तक उन्होंने खाना नहीं खाया। अभी 3 साल पहले ही एक्सपायर हुए हैं। तो ऐसे ऐसे आज भी पूरी दुनिया में लगभग 20 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कई साल से पानी नहीं पिया। 20 लोगों की लिस्ट है ऐसी, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल उनका हाई होता है कि जबरदस्ती पानी पीते रहते हैं अननेसेसरी, उनको पता नहीं होता कि उनकी बॉडी को जरूरत है नहीं है। तो इसलिए ऐसा ना करें, अपनी बॉडी की नीड को खुद समझें और खुद डिसाइड करें। चरक जी ने, सुश्रुत जी ने और जो वाघभट जी ने, इन्होंने खुद अपनी बॉडी की नीड को समझा। 125, 135, 130 साल तक ये लोग हमेशा फिट रहे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार जिस तरह से इंडियन फिलोसफी की इन सारी बातों को फॉलो करके हम लोग पिछले कई दशकों से इतना फिट रहते हैं कि पिछले कई दशकों से हमारे घर में कोई भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक दवाई नहीं आई। मैं चाहता हूं कि पूरा देश अगर इसका फायदा उठाएगा तो आज देश का फिट इंडिया का सपना बड़ा साकार हो जाएगा और भारत आने वाले कुछ ही सालों में, 5-6 सालों में ही एक सुपर पावर बन जाएगा, विश्व गुरु के पद पे जाएगा। उसकी झलक अब दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे कंटेंट को बहुत लोग देखने लगे। बहुत लोग मेरे कंटेंट को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं चाहता हूं आप भी लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे कि पूरा देश पॉजिटिविटी में रहे। ये ना सोचे कि कोई मेरे को डॉक्टर ठीक करेगा, खुद आपके हाथ में है कि आप बीमार होना चाहते हैं या नहीं, बीमार नहीं होना चाहते। 99% बीमारियां ऑप्शनल हैं। आप चाहोगे तो आप बीमार होगे, नहीं तो बीमारी होगी। 99% बीमारियां आपकी गलती से होती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कि आप अपनी लाइफ में प्लेस देके और आप हमेशा फिट रह सकते हैं। थैंक यू।